अब ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ वैल्यू जो टॉपिक है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब एक चीज समझना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज का जो पैसा देते हैं तो वो क्यों देते हैं? बिकॉज हमको लगता है उस चीज से मेरे को फ्यूचर में उतना इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होगा। सो थिंक अबाउट दिस इक्वेशन वंस कि भाई सब चीज में हमको ये इक्वेशन ऑफ वैल्यू लगाना है सर्टेन कैश फ्लोज में, कि हम उतना ही पैसा आज देंगे जितना मेरे को फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू जितना आएगा। एंड एक ऐसा रेट, अगर मैं इसमें थोड़ा प्रोजेक्ट अप्रेजल मिक्स करूं, एक ऐसा रेट जहां पर पीवीओ पीवीआई इक्वल होता है, वो रेट क्या होता है? एक्चुअल रेट दैट आई हैव अर्नड ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब मेरा फंसा हुआ पैसा पे मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट? नाउ इक्वेशन ऑफ वैल्यू में अपने को दो टाइप का चीज देगा। पहला, थिंक अबाउट अ सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ओके? सो यहां पर मान लेते हैं मैंने 1000 रुपया दिया है, ठीक है? मेरे को यहां मिल रहा है 80 80 80 80 1080, ये बेसिक बॉन्ड स्ट्रक्चर था, राइट? सो बेसिकली हम लोग को आज 1000 दिया, 8% का मेरा कूपन रेट है 5 साल का, राइट? तो हमने क्या देखा था, हम लोग को दो टाइप का चीज बोल सकता है। पहला बोलेगा प्राइस जब हम लोग को यील्ड दे देगा, और दूसरा बोलेगा यील्ड जब हम लोग को प्राइस दे देगा। ये दोनों टाइप का चीज निकालने हम लोग को बोल सकता है, या तो प्राइस निकालने बोलेगा या फिर वो यील्ड निकालने बोलेगा, ठीक है ना? सो बेसिकली इसका इक्वेशन हम लोग क्या बनाए थे, 80A5 प्लस 1000 V टू द पावर 5, ये हम लोग इसका इक्वेशन बनाए थे। अब मान लो हम लोग को ये पुल बैक करना है, फॉर एग्जांपल 8% पे, 10% पे और 12% पे और 6% पे, तो सारा मेरा प्राइस अलग अलग आएगा। अब वो प्राइस मेरे लिए सस्ता है कि महंगा, डिपेंड करता है कि मेरा कितना डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है ना? अब जैसे मान लेते हैं, जब तुमको मालूम है कि अगर तुम 1000 रुपए दिया है तो तुम्हारा 8% का रिटर्न बनता है इस चीज पे। सो 8% पे तुम्हारा जो प्राइस आएगा वो 1000 आएगा। 6 पे क्या आएगा प्राइस? 1000 से ज्यादा ना कम? ज्यादा आएगा। और 12 पे क्या आएगा प्राइस? कम आएगा। अब अगर मान लेते हैं किसी को 8% का रिटर्न चाहिए और मार्केट में ये चीज ट्रेड हो रहा है 900 का, मार्केट में ये चीज ट्रेड हो रहा है 900 का, जिस चीज का तुम्हारे हिसाब से प्राइस होना चाहिए 1000, तो तुम्हारा एक्शन क्या रहेगा? बाय या नॉट बाय? बाय, बिकॉज इट इज चीपर फॉर यू। अगर किसी को 12% का रिटर्न चाहिए तो उसके हिसाब का प्राइस आएगा लेट्स से सपोज 850, ठीक है ना? और वही चीज अगर मार्केट पे 900 का मिल रहा है, फिर 1000 का मिल रहा है, तो उसका एक्शन क्या रहेगा? नॉट बाय, बिकॉज वो उसके लिए महंगा है। तो महंगा सस्ता डिपेंड्स ना कि तुम्हारा कितना डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब अगर मान लो मेरे को कोई फ्लैट लेने का है, मेरे को लगता है फ्यूचर में मेरा ये फ्लैट का इतना इतना ऐसे रेंट का मैं सब कैलकुलेशन किया, मेरे हिसाब से उसका प्राइस आ रहा है 3,47 लाख, 3.47 करोड़ मेरा उसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना? अब मार्केट में अगर वो चीज मेरे को मिल रहा है 3.4 में, तो मेरा एक्शन क्या रहेगा? बाय। बहुत सिंपल है, राइट? सो इक्वेशन ऑफ वैल्यू में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इसमें मैंने लीनियर इंटरपोलेशन भी सिखाया था। लीनियर इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज व्हाट? x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 विच इज fx माइनस fx1 बाय fx2 माइनस fx1, राइट? ये लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। और एक श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। जहां पर श्रीधर आचार्य लगेगा वहां पर श्रीधर आचार्य लगेगा, जहां पर एल्जेब्रिक वे से होगा वहां एल्जेब्रिक वे लगेगा, और जहां पर अपने को मालूम है कि कुछ नहीं लगना है वहां पर अपने लीनियर इंटरपोलेशन लगाएंगे कैलकुलेटर से, ठीक है? दो टाइप का चीज और एक याद है, मैंने आपको सिखाया था इसमें कि भाई किस तरीके से हम लोग जो आपका प्राइस है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। एक जो प्राइस होता है ना उसको अपने कैसे एस्टिमेट करेंगे, याद है? मैंने कैसे सिखाया था? कूपन रेट जो आ रहा है, मतलब बेसिकली हाउ डू यू एस्टिमेट द थिंग? बेसिकली अपना जो कूपन जो आ रहा है वो कूपन का जो अमाउंट है प्लस सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय एन, एंड नीचे में क्या आएगा? सेल प्राइस प्लस परचेज प्राइस डिवाइड बाय 2। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? दिस इज गोइंग टू गिव मी अ एस्टिमेट, राइट? उसके हिसाब से कभी भी ये एस्टिमेट आपका गलत नहीं आएगा, मालूम है? मोटा मोटी आपका उस 1% 2% के रेंज में ही आएगा। सो आप इससे एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया।
ठीक है। सो दिस इज अगेन अबाउट इक्वेशन ऑफ वैल्यू, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, ठीक है ना। अब बेसिकली यही है मेरे को जो मेरे को बताना है, इसमें हम लोग ने बैक क्वेश्चन वगैरह सब कुछ तो हमने कर ही लिया था, ठीक है।